डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आइए आज देखेंगे भगवान श्री राम और रावण की कुंडली। देखिए आपके और भगवान श्री राम के कुंडली में क्या कॉमन है और कहीं आपकी कुंडली रावण की कुंडली से तो नहीं मिलती। भगवान श्री राम जी की जन्मतिथि किसी ऐतिहासिक अभिलेख या जन्मपत्र जैसी दस्तावेजों में दर्ज नहीं है। इसकी जानकारी प्राचीन हिंदू महाकाव्यों, विशेष रूप से रामायण से मिलती है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जी के जन्म के बारे में हम यह जानते हैं। माह चैत्र लगभग मार्च से अप्रैल। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिन शुक्ल पक्ष का 9वां दिन, शुभ पखवाड़ा। नक्षत्र पुनर्वसु, मिथुन राशि से जुड़ा हुआ। लग्न कर्कट, कर्क राशि। वर्ष और समय के बारे में सटीक जानकारी को लेकर मतभेद हैं। खगोलीय गणनाओं के आधार पर दो मुख्य सिद्धांत हैं। सिद्धांत 1, 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व दोपहर 12:25 बजे। सिद्धांत 2, 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व। भगवान श्री राम के जन्म संबंध में रामायण के बाल कांड में हमें ये डिटेल्स मिलता है, जिससे कुंडली के लगन का और नक्षत्र का पता चलता है। जन्मे तस्मिन् रघुवंशतिलके पुण्य कालश्चासन्निहितोऽभवत् पुष्य नक्षत्रं प्राप्य रविवारोऽभवत् तदाहुई समेतन देवगण ऋषिंश्च प्रसूता देवी कौसल्या रामाजगत। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में भगवान श्री राम जी के जन्म के समय सभी ग्रहों की राशियां और डिग्रियां स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं हैं। रामायण शुभ अवसर और चंद्रमा की पुनर्वसु नक्षत्र में स्थिति का उल्लेख करता है, लेकिन यह सभी ग्रहों की विस्तृत ज्योतिषीय स्थिति का वर्णन नहीं करता है। हालांकि कुछ प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ जैसे पराशर होराशास्त्र भगवान श्री राम जी के जन्म के लिए अधिक विस्तृत ज्योतिषीय चार्ट प्रदान करते हैं, जिससे हमें ये कुंडली मिलता है, जिसमें ग्रहों के डिग्री और उनके राशि के साथ जन्म पत्रिका बनाया जा सकता है। आइए अब कुंडली को देखते हैं डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो जी के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं भगवान श्री राम की कुंडली को। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले ही घर में आप गज केसरी योग 4 नंबर यानी कर्क राशि कुंडली है ये। और पहले ही घर में बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। ये गज केसरी योग बनाता है। ये कमाल का योग होता है, आप लोग सब लोग को हम लोग ने पहले भी बताया हुआ है। अब गज केसरी योग का यहाँ पे भगवान श्री राम के नेचर में भी आप लोग प्रभाव देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये एक ऑब्वियसली धार्मिक प्रवृत्ति होता है और परिवर्तन के लिए जाना जाता है, पॉजिटिव परिवर्तन के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज, बढ़िया चीज देखने को आप लोग को मिलेगी। ऑब्वियसली भगवान श्री राम की कुंडली है तो बहुत चीज देखने को मिलेगी। उच्च के सूर्य बैठे हुए कर्म में। आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कि कर्म वाले घर में, 10वें घर में किसी भी ठंडे प्लेनेट को नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे खुद भगवान सूर्य बैठे हुए भी उच्च की राशि में, 1 नंबर लिखा हुआ है उच्च की राशि में। यानी ऐसे लोग बहुत कर्मशील होते हैं, कर्मठ होते हैं। नो डाउट कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कुंडली कितनी अच्छे तरीके से काम करती हुई देखी जा रही है। बात करेंगे भाग्य की। जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार भी कई कुंडलियों में देखा है और बताया है कि उच्च का शुक्र तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे लग्जरियस लाइफ इनको ला के दे रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे केतु कहीं ना कहीं इनके भाग्य में प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए देखा जाएगा। अब केतु का यहाँ पे क्या रिजल्ट देखने को मिला भगवान श्री राम के में, आप बताइए। इनके लाइफ में माता सीता का अलग होना, वनवास जाना, ये भाग्य के प्रति आप इनकी कमी दिखा सकते हो। यहाँ से यहाँ समझ सकते हो आप केतु को। इसीलिए हमने कई बार कई चार्ट में बताया कि अगर केतु बैठ रहा है भाग्य में तो एक कहीं ना कहीं यहाँ से कमी निकाल के आपको दिखाएगा कि भाई यहाँ पे कमी आ रहा है। ठीक है, ये चीज देखा आपने। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं शुक्र का उच्च का होना। अब शुक्र का उच्च का होना का क्या मतलब होता है, आपको मालूम है। शुक्र की 2 राशियां तो आपको पता ही होगी। ये हो गया सुख भाव और ये हो गया आय लाभ के लिए। दोनों कनेक्शन का उच्च का होना बहुत बढ़िया है। भाग्य में होके बैठना, ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, राजा फैमिली से बिलोंग करते थे। प्रॉब्लम इनको बस केतु ने दिया है यहाँ पे। सेकंड, अगर एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आप नोटिस करें तो तीसरे घर में 6ठा नंबर लिखा हुआ है।
छठा नंबर क्या होता है? कन्या राशि है, और ये घर क्या है? पुरुषार्थ का है कि नहीं? अब यहाँ पे कन्या राशि है, यानी अब क्लियरली हम आपको जैसा कि पहले भी बताए थे, इस घर में भी कन्या राशि का मतलब है भगवान श्री राम अपने बल को दिखाने में बिलीव नहीं करते थे। अब राहु यहाँ क्या करता है? राहु ये करता है जब जरूरत होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट, सबसे बहादुर प्लेनेट माना गया है राहु को। अब यहाँ पे राहु आके बैठा है और ये घर भी है बहादुरी का, तो भाई ये तो एक्सट्रीम बहादुर है। लेकिन यहाँ छठा नंबर क्लियरली शो कर रहा है कि राम जी को बहादुरी दिखाने में इंटरेस्ट नहीं था कभी भी। और इसका एक उदाहरण समुद्र वाले कांड में भी जान सकते हैं। उन्होंने पहले विनती की है, यही कन्या राशि का यहाँ पे काम है। जिनको समझना है वो समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एस्ट्रोलॉजी को थोड़ी अलग तरीके से देख रहे हैं, हो सकता है कई लोग कहे ऐसे नहीं वैसे, बट आप लोग समझोगे, एक एक चीज यहाँ पे होते हुए देखेंगे आप। बृहस्पति का पूर्ण रूप से आपने प्रभाव देख लिया, चंद्रमा का पूर्ण रूप से। अब यहाँ चंद्रमा की एक और चीज बता दे रहे हैं, गज के श्री योग है ठीक है, लेकिन चंद्रमा पहले घर में कितना अच्छा होता है इसका रिजल्ट यहाँ से भी आप देख सकते हो। वही सौम्यता इनके यहाँ पे थर्ड हाउस में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आइए सुख भाव में। भाई सुख भाव में शनि के लिए हमने एक चार्ट याद होगा, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब थी और हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था और उसमें भी बताया था हमने। सुख में शनि भले ही उच्च के हैं, लेकिन सुख से शनि का लेना देना नहीं। हाँ, ये प्रॉपर्टी भले ही दिखा रहे कि यहाँ से प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है इनकी, ऑब्वियसली भगवान श्री राम है, इनके पास साम्राज्य है, लेकिन सुख में प्रॉब्लम क्रिएट इन्होंने किया। माता सीता से लेके वनवास से लेके हर एक चीजों में इन्होंने प्रॉब्लम देखा है। इन्होंने सारी चीजों में अच्छे से रहना सिखाया, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ का चंद्रमा, यहाँ का बृहस्पति, यहाँ का कन्या राशि, ये सब आपको कैसे रहना है ये बढ़िया से बता रहा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी जो कि माता सीता के बारे में है। यहाँ ये माता सीता के घर में देखेंगे उच्च का मंगल बैठा हुआ है। उच्च का मंगल आप लोगों को हमने बताया था, कभी भी सातवें घर को देख के आप किसी की वाइफ के बारे में जान सकते हैं, है ना, बताया गया था। अब यहाँ पे आप देखो माता सीता के बारे में यहाँ से बोलने की कोशिश करेंगे आप, तो मंगल उच्च का दृढ़ होते हैं ये लोग, बहुत दृढ़, इनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज आपने उनके नेचर में समझा भी है। अब यहाँ से माता सीता को ना हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि गुस्से वाली भी थी, यहाँ से आप देख सकते हो। प्लस यहाँ पे देखेंगे तो राहु की 5वीं दृष्टि भी आ रही है यहाँ पे, है ना, दिख रहा है आप लोग को। यहाँ से हम कह सकते हैं इनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ गई ना, मैरिड लाइफ में दिक्कत। राहु ने आई दृष्टि दे दी, प्लस यहाँ पे मंगल उच्च का होके बैठा है, क्लियर इंडिकेशन मिल गया मैरिड लाइफ में इनकी दिक्कत थी, वाइफ गई थी, दूर थी इतने टाइम तक। रावण ने हालांकि कुछ कर नहीं पाए, रावण है कि नहीं, इनको तोड़ नहीं पाए भगवान भगवान श्री राम की वाइफ जो है सीता, उनको। कर्म के बारे में हमने बताया, शुक्र उच्च का होना भी बताया आप लोगों को, शनि का बताया। अब शनि का यहाँ से देखेंगे, ध्यान देंगे। अब आप लोग को याद हो तो हमने आप लोग को एक बार और चीज भी बताया था कि फर्स्ट हाउस का बृहस्पति क्या क्या करता है। हमने कहा था कि फर्स्ट हाउस का बृहस्पति और उच्च का बृहस्पति हो तो ये लोग दयालु स्वभाव तो होते ही हैं, जानवरों के प्रति भी बहुत ज्यादा दयालुता का भाव देखा गया है। और इन्होंने पूरा का पूरा वानर सेना लीड किया था जानवरों के प्रति। गिलहरी वाला तो आप लोगों ने कांड सुना ही होगा। वैसे इनके हर एक चीज को आप लोग इजिली देख सकते हो और चीजों को समझ भी सकते हो कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। और ये केवल इनके में नहीं, आपके में भी अगर बन रहा है ये चार्ट तो बिल्कुल आपके में भी जो भी प्लेनेट जहाँ है ऐसा होगा। दृष्टि के बारे में बात कर लेंगे। शनि की 3री दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि, आ गई लगन पे शनि की 10वीं दृष्टि। हमने कहा था ना 10वीं दृष्टि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और इनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले शनि थे उच्च के होते हुए भी। उच्च का क्या प्रभाव मिला इनको, उच्च का होने का क्या फायदा मिला, इन 2 घरों से फायदा मिला। इन 2 घरों में क्या था, ये तो इनको एक बहुत अच्छी वाइब दे दी है। इस घर से क्या दिया, छुपे हुए रहस्य, ज्ञान,
अथाह ये मतलब ये आपको मालूम ही है, सडन इवेंट्स के घर होते हैं ये, लाइफ को बदल देने वाले। अब इनके लाइफ में ऐसे तो बहुत सारी इवेंट है, आप लोग जानते ही हो, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे छुपे हुए ज्ञान के स्वामी भी हैं, इसीलिए इस घर से भी आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब ज्ञान की बात कर रहे हैं तो यहाँ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी देख लीजिए, आ गई यहाँ पे। देखिए अब एक चीज बता दे, हम लोगों ने एक चार्ट में बताया था उच्च का शुक्र था, और उनको बहुत सारी इस दुनिया की चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता थी, याद हो तो। अब यहाँ पे बृहस्पति भी देख रहा है, उच्च का बृहस्पति की दृष्टि है, प्लस शुक्र भी है। ऐसे लोग ज्ञानी होंगे ही होंगे, नॉलेज आता जाएगा, सीखते जाएंगे, हर स्टेप्स पे इनको कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, एक्चुअली सीखने को सबको मिलता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग, बट क्योंकि ये उच्च का बृहस्पति ये चीजों को हमेशा सीखने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है, तो इसलिए ये बहुत नॉलेज इकट्ठा करता है, और ये अपनी जिंदगी में हर स्टेप में ये चीजें इन्होंने राम जी ने करके दिखाया भी है। सेम अगर बृहस्पति की दृष्टि देखेंगे, 5वीं दृष्टि आ रही इनके पंचम भाव पे। पंचम भाव क्या होता है? ये भी ज्ञान का होता है, यानी बृहस्पति ने, उच्च के बृहस्पति ने, जब किसी के भी उच्च के बृहस्पति ने लग्न में आके बैठते हैं, ये लोग नॉलेज के प्रति इंक्लाइंड होंगे ही होंगे, नॉलेज को रिस्पेक्ट देंगे ही देंगे, नॉलेजेबल पर्सन को भी रिस्पेक्ट देंगे। और इनसे अच्छा लक्ष्मण जी का भी याद हो तो लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए थे, है ना, लेकिन राम जी गुस्सा नहीं हुए थे जब परशुराम जी आए थे, जब, तब की बात है। तो ओवरऑल इस चार्ट के बारे में आप लोगों ने देखा जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और यहाँ से आप लोग डिग्री के हिसाब से भी देख सकते हो नक्षत्र पे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो हम किसी दिन इनके नक्षत्र लेवल का भी डिटेल में हम लोग बातचीत किया जाएगा, ठीक है। अभी ये सिर्फ राशि बेस्ड था कि कौन सी राशि में कौन से क्या प्रभाव दे रहे हैं, दृष्टि के हिसाब से भी बता दिया हमने। और चंद्रमा का भी आप देखोगे यहाँ से सेम, चंद्रमा की दृष्टि देखिए, ये कर्म को और एक्टिव कर दे रहा है, बेहतरीन कर्मशील दिख रहे हैं यहाँ पे, कमाल का। क्योंकि अगर यहाँ पे चंद्रमा का चौथी दृष्टि है, सॉरी मंगल की चौथी दृष्टि है, जो कि हमने पहले ही बताया था। हाँ, एक और चीज देखिए, मंगल की यहाँ दृष्टि, ये हम लोग ने नॉर्मली क्या, हर किसी के चार्ट में हम लोग नॉर्मली सेकेंड हाउस में जब मंगल की दृष्टि आती है, और खुद वहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी सूर्य की राशि है जिसके स्वामी उच्च के हैं, ऑब्वियसली, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या समझ में आ रहा है, समझेंगे, क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ बुध, यहाँ पे जो सेकंड नंबर है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है इनकी बातों में, कॉन्फिडेंटली अपनी बातें रख रहे हैं। पहले घर का बृहस्पति और चंद्रमा सौम्यता ला देगा, लेकिन तब भी बातों में इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है मंगल का सिंह राशि में होने की दृष्टि की वजह से। फिर वही सेम चीज आप देखोगे यहाँ पे, मंगल की दृष्टि कर्म पे, क्या ही कहने, जबरदस्त, कर्मशील, अत्यंत कर्मशील, है कि नहीं। सूर्यवंशी हैं ये। आप यहाँ से देखोगे, इनके पिताजी के बारे में भी हम लोग यहाँ से देखेंगे ना, तो उनका भी दिखा रहा है कि बहुत ख्याति प्राप्त किए हैं, क्योंकि सूर्य है यहाँ पे, ठीक है, मंगल की चौथी दृष्टि है। आ गया ना पूरी तरीके से राजाओं वाली बात यहाँ पे। तो ये मंगल की भी दृष्टि बता दी हम लोगों ने। सेम ऐसे ही चलिए केतु का भी देख लेते हैं, केतु तो कम ही बताएगा, और प्रॉब्लम्स तो देखना चाहिए ही हम लोग को कि इन्होंने क्या क्या झेला है लाइफ में। केतु, केतु की 5वीं दृष्टि लगन पे, सीता जी के जाने पे इन्होंने जो चीज झेला है, जो टेंशन इन्होंने फील किया है, जो आप लोगों ने रामायण में देखा है, वो केतु यहाँ पे एक्सप्लेन करते दिख रहा है। केतु की 5वीं दृष्टि, अथाह टेंशन, बहुत पीड़ा केतु ने दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर केतु की दृष्टि इस पे, प्यार वाले घर में, मिला कि नहीं, सीता जी से इनका विच्छेद हुआ तो, मतलब सीता जी से ये जब दूर गए तो इनको प्रॉब्लम हुई कि नहीं, किस घर में, इस घर से क्या जानते हैं हम लोग, प्यार, दिक्कत हुई कि नहीं प्यार वाले घर में। ये चीजें आपको क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं हर एक प्लेनेट कितना जस्टिफाई करता है आपके पूरे चार्ट को। ऐसे ही आपके राहु का भी हम लोगों ने बताया, राहु की 5वीं दृष्टि, माँ सीता या मैरिड लाइफ पे इनके,
9वीं दृष्टि लाभ भाव में राहु का। ओवरऑल देखें तो ये एक एक प्लेनेट इतना इजीली एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को कि कोई भी देख के कह देगा कि बहुत ही बेहतरीन कुंडली है। और हमने जब कई कुंडलियों को एक्सप्लेन किया तो आप लोग को तब भी बताया है कि अच्छी कुंडली किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए, इसका भी एक तरीका होना चाहिए। अब कोई कह रहा है, देखो किसी के भी जब राम जी आए यहाँ पे चाहते तो सब चीज बेहतरीन कर लेते अपनी जिंदगी में, उन्हीं का किया हुआ है भाई, उन्हीं का पूजा करके हम लोग बाकी ग्रह सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इन्होंने नहीं किया तो आपको समझाया है चीजों को, आप हर चीज को परफेक्ट मत खोजा करो, जो चीज है उसको एक्सेप्ट करिए। लग्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बृहस्पति और चंद्रमा, इसी ने सब चीज सिखा दिया आप लोग को। इसीलिए मेरा पर्सनल फेवरेट बृहस्पति है। ये जो मानसिक शांति दे देते हैं वो कोई प्लेनेट नहीं दे सकता, और वही चाहिए भी इस जिंदगी में। आइए, अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो हम लोग रावण की कुंडली का भी अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आप लोग चाहें तो जुड़े रहें और रावण की कुंडली को भी देख सकते हैं और अपनी कुंडली को भी मिला सकते हैं कि इसमें क्या आपकी कुंडली से मिल रहा है। ये सीरीज आपको कैसा लगा जरूर बताएं। भगवान श्री राम के कौन से ग्रह आपके ग्रहों से मिलते हैं बताएं, और ग्रहों के किस पोजीशन से आपको उनके जिंदगी के कौन से घटना मिलते हुए लगे जरूर बताएं। जैसे केतु का भाग्य में होना उनको 14 वर्षों का वनवास दिया, ऐसे ही आपकी राय बताइए। रावण की कुंडली को भी देखना चाहते हैं आप तो कमेंट करें। और हमारे बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जैसे कुंडली सीखे देखना एक वीडियो में, सरकारी जॉब कैसे देखे वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी जरूर देखें।